गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको ये नेटवर्क फंक्शन गिवन है और आपसे वी ऑफ टी पूछा गया है। नेटवर्क फंक्शन क्या गिवन है आपको? वी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आई ऑफ एस। तो आपसे वी ऑफ टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो पूछा गया है। दैट मीन्स आपसे वी ऑफ ज़ीरो पूछा गया है, वी एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहती क्या है, पहले वो देख लीजिए। आपको कभी भी किसी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू अगर जाननी हो, व्हाट यू हैव टू डू, लिमिट्स लीजिए एस टेंड्स टू इन्फिनिटी और एस टाइम्स द फंक्शन कर दीजिए। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आपकी इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाएगी। कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन सॉल्व करने पे। तो इस इनिशियल वैल्यू थ्योरम के साथ एक कंडीशन भी रहती है, दैट इनिशियली सिस्टम शुड बी एट रेस्ट। कभी कभार ये भी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम कब वैलिड होती है। तो नीचे 3-4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा इनिशियली सिस्टम शुड बी एट रेस्ट टू अप्लाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सो यू शुड नो द रिक्विजिट कंडीशन फॉर इनिशियल वैल्यू थ्योरम टू बी वैलिड। तो देखिए यहाँ पे वी ऑफ टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो किस तरह से निकालेंगे। आई ऑफ टी आपको गिवन है, यूनिट स्टेप इनपुट। आई ऑफ एस क्या बन जाएगा? 1/s। तो अबव ट्रांसफर फंक्शन यूज कीजिए। इस ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से हम वी ऑफ टी निकालेंगे। देखिए किस तरह से। आई ऑफ एस, आई ऑफ टी आपको गिवन था, उसे यूज कीजिए। आई ऑफ एस आपको गिवन है 1/s। तो यहाँ से वी ऑफ टी निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। हमारा वी ऑफ टी एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो कितना बन जाएगा? लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस टाइम वी ऑफ एस। देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी। कभी भी लिमिट इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करनी हो तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एस को कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर्स ऑफ एस को, और उसके बाद जो इक्वेशन बचती है उसमें इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अदरवाइज डायरेक्टली आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? इनडेफिनिट। सो दैट्स व्हाई कभी भी लिमिट इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करनी हो तो हम क्या करते हैं, पहले हाईएस्ट पावर्स ऑफ एस को कॉमन ले लेते हैं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ज़ीरो। तो आपकी वी ऑफ ज़ीरो की इक्वेशन बन जाएगी 1/2, और यू मे राइट इट एज 0.5 volts। सो ए इज योर आंसर। चलिए अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में क्या करना है, ये सर्किट गिवन है और इसके लिए आपसे वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे? अगेन विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन देखिए कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल वी आउट क्या बनेगा आपका? सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द कंसर्न ब्रांच रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय द बोथ ब्रांचेस इम्पिडेंस, दैट इज ओवर हियर 1/s + 2s। ये आपका
सर्किट में अगर एस डोमेन में बनाओ तो यहाँ पे 2 हेनरी का क्या बन जाएगा 2s, और 1 फैरेड का क्या बन जाएगा 1/s। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा 1/s डिवाइडेड बाय 1 + 2s²। सो वी आउट on 1 + 2s²। तो ये आ गया आपका वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। सो डी इज योर आंसर। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस एमसीक्यू में क्या करना है, आपको आउटपुट गिवन है, द रिस्पॉन्स क्या होता है आपका इज अ सिनोनिम टू वर्ड आउटपुट। तो आपको रिस्पॉन्स गिवन है y(t) और एक्साइटेशन क्या होता है, इट इज़ एन सिनोनिम टू इनपुट। तो आपको इनपुट भी गिवन है x(t), आउटपुट भी गिवन है y(t), और आपसे पोल्स एंड जीरोस पूछे हुए हैं कि वो कहाँ पे लाई कर रहे होंगे। ये कुछ 4 लोकेशंस गिवन है। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करना पड़ेगा, वहाँ से पता चलेगा आपको पोल्स और जीरोस की लोकेशन ऑन एस प्लेन। चलिए देखिए कैसे करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा आपका, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बहुत बार डिस्कस कर लिया, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन एस डोमेन विद कंडीशन गिवन दैट सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली। ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन एस डोमेन विद कंडीशन गिवन दैट सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली। तो यहाँ पे आपको आपका आउटपुट गिवन है टाइम डोमेन में, उसे सबसे पहले एक काम कीजिए एस डोमेन में कन्वर्ट कीजिए। तो वो कितना बन जाएगा, u(t) का कोई काम नहीं है। u(t) यहाँ पे लिखा रहा जाता है आपको बताने के लिए कि जो आपका फंक्शन है दैट स्टार्ट्स ऑनवर्ड्स 0। u(t) का बस इतना ही मतलब होता है कि जो आपका गिवन फंक्शन है y(t) दैट स्टार्ट्स 0 ऑनवर्ड्स, उसकी वैल्यू आपके फंक्शन की 0 थी। u(t) कभी साथ में लिख दिया जाए तो आपको इतना कह सकते हैं फॉर टाइम लेस देन 0 योर y(t) इज इक्वल टू सिंपली 0। तो u(t) सिर्फ इसलिए मेंशन किया जाता है, यू कैन इग्नोर u(t). तो यहाँ पे आपका y(s) कितना बन जाएगा, ये आ गया आपका y(s). सिमिलरली x(t) देखी गया है, x(t) इज गिवन एज e⁻³ मल्टीप्लाई बाय u(t) का कोई काम नहीं है। आपका यहाँ पे x(s) बन जाएगा 1/s+3। आपके पास आउटपुट भी आ गया है, इनपुट भी आ गया, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन एस डोमेन दैट इज s+4 डिवाइडेड बाय s+2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इनपुट दैट इज 1/s+3। So your transfer function will be s+4 multiplied by s+3 divided by s+2 का स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप बता सकते हैं आपके पोलर जीरोस कहाँ लाया करते हैं। योर जीरोस ऑफ द सिस्टम्स आर -4 and -3. Similarly, your poles of the system are -2 and -2. सो पोल एंड जीरोस आपका बी आंसर बन जाएगा। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले एक काम करते हैं,
जनरल सर्किट एंड एक्सप्रेशन फॉर कॉ फॉर्म 1 देखिए फॉर एलसी एलिमेंट्स क्या होता है। जनरल सर्किट बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। अगर आप किसी फंक्शन का कॉल फॉर्म 1 से एलसी नेटवर्क बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का नेटवर्क बनेगा। तो यहां पे देखिए इसका जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ और एक आध चीज समझिए। कॉ फॉर्म 1 में हम करते गए हैं जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, उसके दौरान हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं। कॉ फॉर्म 1 इज अबाउट रिमूविंग, और यू मे राइट रिमूवल ऑफ पोल एट इन्फिनिटी। पोल एट इन्फिनिटी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको क्या होता है। न्यूमरेटर के पोल को पोल एट इन्फिनिटी कहते हैं। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है तो वहाँ पे एक पोल एट इन्फिनिटी होगा। तो कॉ फॉर्म 1 में हम कहते हैं रिमूवल ऑफ पोल एट इन्फिनिटी करते हैं कंटिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। तो अब आगे देखिए, ये हमारा कोर थीम रहता है कॉ फॉर्म 1 का, दैट इज अबाउट रिमूविंग पोल एट इन्फिनिटी। नाउ कॉ फॉर्म 1 से आप कभी एलसी नेटवर्क बनाएंगे, योर फर्स्ट एलिमेंट will be inductor if pole at infinity will be present। तो आपका पहला एलिमेंट इंडक्टर होगा आपके एलसी नेटवर्क में। आप कॉ फॉर्म 1 से जब बनाएंगे, अगर पोल एट इन्फिनिटी आपके गिवन फंक्शन में प्रेजेंट होगा। सिमिलरली एक और चीज देखिए, योर लास्ट एलिमेंट विल बी कैपेसिटर इफ पोल एट origin will be present। तो यहाँ कहने का मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट आपका इंडक्टर होगा अगर पोल एट इन्फिनिटी प्रेजेंट होगा आपके गिवन जेड ऑफ एस फंक्शन में। और सिमिलरली आपका लास्ट एलिमेंट ये कैपेसिटर होगा अगर पोल एट ओरिजिन प्रेजेंट होगा आपके गिवन जेड ऑफ एस के फंक्शन में। तो ये होगी कुछ डिटेल्स आपके कॉ फॉर्म 1 के रिगार्डिंग। अब एक काम करते हैं, फर्दर एमसीक्यू के तरफ पहुंचने से पहले कॉ फॉर्म 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका जनरल सर्किट एंड एक्सप्रेशन फॉर कॉ फॉर्म 2 फॉर एलसी एलिमेंट्स क्या रहता है, सीरीज में कैपेसिटर, देन पैरेलल में इंडक्टर्स, कुछ इस तरह से।
तो देखिए कॉ फॉर्म 2 में हम करते क्या हैं, पहले इसका एक काम करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका कॉ फॉर्म 2 का जनरल एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी कुछ समझने की कोशिश कीजिए। कॉ फॉर्म में हम जब हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में एस की पावर्स को रख कर, तो वहाँ पे हम करते क्या हैं, कॉ फॉर्म 2 में हम करते हैं रिमूवल ऑफ पोल्स एट origin. The core theme behind your call form 2 is removal of poles at origin with the help of continued fraction expansion. तो यहाँ पे आपका first element will be capacitor if pole at origin is present, and similarly last element will be inductor if pole at infinity is present in your given z of s function. तो यहाँ पे देखिए क्या कहने का मतलब है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट ये कैपेसिटर होगा अगर पोल एट ओरिजिन प्रेजेंट है, और सिमिलरली लास्ट एलिमेंट आपका इंडक्टर होगा अगर पोल एट इन्फिनिटी प्रेजेंट है। तो ये थी आपकी कॉ फॉर्म 1 और कॉ फॉर्म 2 की डिस्कशन ऑन नेटवर्क्स मेड ऑफ एल एंड सी। जो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के बारे में सिखाया है, वो आप नॉलेज फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन नेटवर्क्स मेड ऑफ आर एंड एल एंड ऑन नेटवर्क्स मेड ऑफ आर एंड सी। चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया इन द फर्स्ट कॉर नेटवर्क विथ पोल एट इन्फिनिटी प्रेजेंट द फर्स्ट एलिमेंट विल बी सीरीज इंडक्टर।